वेलकम टू द अनआर्काइव्ड टेल्स। समय यात्रा और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में आजकल डिस्कशंस और कॉन्स्पिरेसीज काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आज इंटरनेट की कई सारी थ्रेड्स में भविष्य से आए मुसाफिरों की प्रूफ्स एंड एविडेंसेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है और इसी क्यूरियोसिटी को कैपिटलाइज करते हुए आजकल के बड़े स्टूडियोज मूवीज़ और सीरीज बनाते हैं। सही मायने में दुनिया के पहले टाइम ट्रैवलर का जिक्र रामचरितमानस में था, जिन्होंने समय यात्रा करके 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी थी। सो टुडेज एपिसोड इज अबाउट महापुरुष काकभूषुंडी। टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन और वर्म होल जैसे कॉन्सेप्ट्स भले ही काफी मॉडर्न है, पर सही मायने में इनकी ओरिजिनेशन सालों पुरानी है। जिन हॉलीवुड मूवीज को देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं, असल में वही हॉलीवुड मूवीज हमारे प्राचीन लेखों और पुराणों से इंस्पिरेशन लेकर अपने कॉन्सेप्ट्स और स्क्रिप्ट्स बनाती हैं। आजकल की पीढ़ी को शायद ये बात एक मजाक के स्वरूप में नजर आएगी, पर क्या कह सकते हैं, गलती तो उनकी भी नहीं है। दोस्तों, मेरे हिसाब से जैसे आज के इंडियन स्कूल्स में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मोनार्की और मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाया जाता है, वैसे ही उनमें महाभारत, रामायण और हमारे पुराणों के भी कुछ हिस्से तो होने ही चाहिए, जिससे एटलीस्ट हमारी अपकमिंग जनरेशन को पता तो लगे कि उनके पूर्वज कितने कूल और ऑसम थे, उनका इतिहास कितना लिट था और कैसे लाखों सालों पहले भी हमारे पूर्वजों का दिमाग 20वीं सदी से भी आगे चलता था। अब स्कूल्स या सरकार ये नियम या कैरिकुलम लाए या ना लाए, पर मैं तो अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा। इस चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा एक सपना है कि मैं खुद की जनरेशन और खुद से छोटे या यंगर जनरेशन्स को अपने महान इतिहास के बहुत सारे किस्से और कहानियां बताऊं। रामायण भारतीय इतिहास का सही मायने में एक बहुत ही बड़ा हीरा है। इसको पढ़ने से या इसके बारे में जानने भर से ही आप अपनी लाइफ के कई रियलिटीज और वैल्यूज के बारे में जान सकते हैं। कहा जाता है कि रामायण काल में एक काकभूषुंडी के नाम से पुरुष थे, जिनका स्वरूप कौवे से काफी मिलता जुलता था। उनके बारे में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। काकभूषुंडी कोई नॉर्मल पुरुष नहीं थे। कहा जाता है कि उनमें एक काफी अलौकिक शक्ति थी और उस शक्ति के अनुसार वो स्पेस टाइम यानी समय और स्थान से खुद को अलग करके समय को आगे बनते और बिगड़ते हुए देख सकते थे। वो अपनी शक्तियों में इतने सक्षम थे कि उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी थी। अब आप मेरी ही तरह सोच रहे होंगे कि उन्होंने बार बार रामायण और महाभारत क्यों देखी, उनका परिणाम तो एक ही था ना। तो इतनी बार देखने का आखिर फायदा क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि भले ही युद्ध हर बार एक ही हुआ था, पर कहा जाता है कि हर बार उनकी देखी हुई रामायण और महाभारत का अलग अलग परिणाम था। अब ये तो मुझे नहीं पता कि 11 बार रामायण और 16 बार देखी महाभारत के क्या क्या अलग परिणाम थे, पर यह जरूर कह सकता हूं कि यह कॉन्सेप्ट मैंने किसी मार्वल मूवी में जरूर देखा है। पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी को कौवे बनने का श्राप मिला था और उन्हें यह श्राप उनके गुरु लोमस ऋषि ने दिया था। कहा जाता है कि लोमस ऋषि एक बार शिक्षा दे रहे थे। उस दिन उनका एक शिष्य उनसे बार बार कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जा रहा था, कभी कुछ प्रश्न और कभी कुछ और। कुछ समय तक तो उन्होंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, पर एक समय बाद वो उस शिष्य के प्रश्नों से तंग आ चुके थे। वो शिक्षा के विषय पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे। तब क्रोध में आकर उन्होंने उसे कौवे बनने का श्राप दे डाला, क्योंकि वो बार बार कौवे की तरह उन्हें परेशान कर रहा था। क्रोध शांत होने पे उन्हें अपना यह निर्णय काफी बुरा लगा और उन्होंने फिर काकभूषुंडी जी से माफी मांगी। काकभूषुंडी ने फिर दोनों हाथ जोड़ के बोला कि जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है और मैं आपके इस श्राप से बिल्कुल भी विचलित नहीं हूं। आप जैसे परम तपस्वी ने यह श्राप मुझे कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। पुराणों के अनुसार आगे जाके उन्हें समय और स्थान यानी स्पेस टाइम से अलग होने और 1000 बार कौवे के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला था,
जिनमें उनके पिछले जन्म की सारी यादें उनके हर जन्म में उनको याद रहेंगी। हमारे ग्रंथों के अनुसार जब महादेव शिव जी माता पार्वती को रामायण के बारे में बता रहे थे, तब हमारे काकभूषुंडी जी भी उसी जगह मौजूद थे और उन्होंने साक्षात शिव जी से रामायण सुनी थी। वो रामायण सुन के इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि वो एक दिन साक्षात प्रभु श्री राम से मिलने अयोध्या चले गए। उस समय श्री राम जी की आयु काफी कम थी और जब उन्होंने श्री राम जी को देखा तब वो रोटी खा रहे थे। फिर अचानक से काकभूषुंडी जी ने प्रभु श्री राम जी के हाथों से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया, ये देखने के लिए कि वो इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। इसका परिणाम उनकी सोच से काफी विपरीत आया और प्रभु श्री राम रोने लगे। काकभूषुंडी जी ने तब सोचा कि भगवान विष्णु के अवतार एक रोटी के टुकड़े के लिए क्यों रो रहे हैं, ये भगवान राम नहीं हो सकते। और ये बोलते ही वो वहां से उड़ गए। यहां तक तो सब ठीक था, पर अचानक से उन्होंने एक बच्चे को अपना पीछा करते हुए देखा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जो पहले एक रोटी के टुकड़े के लिए रो रहा था। काकभूषुंडी जी जहां जहां जाते वो बच्चा उनके पीछे पीछे आ रहा था। ये सब देख वो चकराकर बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तब वो वापस अयोध्या उसी बच्चे के पास आ गए थे जो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी खा रहा था। इस इंसिडेंट के बाद काकभूषुंडी जी तो समझ गए कि यही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। ये श्री राम जी के द्वारा किया गया टाइम डायलेशन था या टाइम ट्रेवल, ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि प्रभु श्री राम जी की गाथा और लीला अपरंपार है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट ऑन महापुरुष काकभूषुंडी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें। अगर आप कुछ नए विचार या कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल _unarchived पे मैसेज करें। एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस ऑन talkwithunarchived@gmail.com। हम आशा करते हैं कि आज इस पॉडकास्ट से आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिला। आगे ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। Until then, have a nice day.